सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 19 मार्च तक का समय दिया हुआ है। अगर 19 मार्च को फिर और समय देगा सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग उसको मानेंगे नहीं और इससे भी तेज आंदोलन करने का काम करेंगे। नहीं तो ये इस कानून को ठंडे में डालकर और बाद में चुपके से इसे पारित कराने का ये लोग काम करेंगे और हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूं कहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हंगामा मचा हुआ है समर्थन और विरोध का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस याचिका को पुनर्विचार करने के लिए सरकार के पास दोबारा भेज दिया है और 19 मार्च की तारीख तक इस पर फिलहाल खामोशी हो जानी चाहिए थी, लेकिन न समर्थन रुक रहा है न विरोध। कल आपने देखा मेरी रिपोर्ट में कि जंतर मंतर पर यूजीसी के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन आज उसी जंतर मंतर पर विरोध को लेकर छात्र नेता और युवा प्रचंड विरोध के अपने बुलंद विचारों के साथ वहां पर बैठे मिले। देखिए उनका क्या कहना है। तो मुझे ये पता चला कि किसी देश का प्रधानमंत्री झूठा भी हो सकता है। ये इन कानूनों को देखने के बाद मुझे पता चला। तो मैं ये कहता हूँ, कंटे की चोट पर कह रहा हूँ कि जब एक रहेंगे, सेफ रहेंगे कि नारा एक तरफ मैं देखता हूँ और यूजीसी बिल और SC/ST एक्ट जैसे बिल संसद में पारित होते हुए देखता हूँ, तो ये कहता हूँ कि एक ऐसा भी देश है जहाँ का प्रधानमंत्री झूठा है। कानून जो सरकार लेकर के आई है इसके विरोध में, ये इसलिए विरोध में है कि इस कानून से ये डर है कि कल न हमारे समाज के अंदर पूरा भेदभाव उभर करके आएगा। अब स्टूडेंट आपस में झगड़ा करेंगे और एक दूसरे के बारे में झूठी शिकायत हुई और उनकी पढ़ाई की जगह उनको पीछे जाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है SC/ST एक्ट की तरह भी इसका दुरुपयोग हो सकता है? बिल्कुल 100% दुरुपयोग होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इस चीज के लिए हमें न किसी SC/ST वाले से कोई दुर्भावना है, न OBC से है। सरकार उनको जो भी कुछ देना चाहे फैसिलिटी दे, लेकिन एक पक्ष के ऊपर कुठाराघात ना हो। एक देश एक कानून, हम चाहते हैं कि एक देश एक कानून। यहाँ जब से बीजेपी सरकार आई है, इसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके और देश को हमेशा बांटने का काम किया है। इस चीज के लिए हमें न किसी SC/ST वाले से कोई दुर्भावना है, न OBC से है। सरकार उनको जो भी कुछ देना चाहे फैसिलिटी दे, लेकिन एक पक्ष के ऊपर कुठाराघात ना हो। एक कानून, यहाँ जब से बीजेपी सरकार आई है, इसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके और देश को हमेशा बांटने का काम किया है। लेकिन सवर्ण की तरफ से इसके पहले वर्तमान सरकार के किसी भी नियमावली का विरोध नहीं हुआ। सवर्ण की पक्ष से इसलिए विरोध नहीं हुआ था कि देखो, जब इन्होंने उस वक्त जो फाइनेंशियली विरोध था, लेकिन सवर्ण जातियों ने फाइनेंस को विरोध को सहन किया। जब 27% OBC को आरक्षण दिया और उसके जो वजीफा देते हैं उसमें दिया, IIT के एडमिशन में दिया, IIM के फीस में दिया, IIT की फीस में दिया, इन सब चीजों को वो केवल फाइनेंशियली रोक था सवर्णों का। लेकिन सवर्ण वर्ग है अपना कमा करके खाने वाला वर्ग है। इनके गरीब, ये बात नहीं है सवर्णों में गरीब नहीं है, गरीब भी है वो, लेकिन उनको किसी टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। तो मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी ने जितने भी कानून लाई है वो टोटली कानून जनता के खिलाफ है। जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर पुनर्विचार के लिए रोक लगा दी गई है, इसके बावजूद आप बैठे हुए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसमें अभी रोक लगाई 19 मार्च तक, पर सरकार लेके आई है इस काले कानून को। ठीक है, तो ये सरकार की गलती है कि बच्चों में नफरत फैलाने के लिए ये
लेकर आई है और सरकार को ही वापस लेना चाहिए। ऐसा कैसे ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता था सरकार का काला कानून लाने के लिए कि बच्चों में आपस में मतभेद हो, और सरकार लेके आई है और सरकार को ही वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे सरकार तो पहले आंदोलन चलता रहेगा। चलिए, सही है। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, मैं कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। जी, आपका नाम? राकेश सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, क्या आपको लगता है कि इससे वर्ग संघर्ष शुरू होगा, क्योंकि अब समर्थन भी एक वर्ग उतर चुका है? जी बिल्कुल, इससे होगा। इसमें हम तो ये कहते हैं कि जो समर्थन वाले लोग हैं, SC ST OBC वाले लोग हैं, इन लोगों को तो सबड़ समाज के साथ रहना चाहिए और इनको इसका विरोध करवाना चाहिए। आप लोग पहले से ही आज पिछले 70-75 सालों से आप आरक्षण ले रहे हैं, सुविधाएं ले रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है, उसके बावजूद भी अभी आप कह रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। करना चाहिए दलित समाज SC ST OBC के पास में कि आप हमारे सपोर्ट में आओ, ये अच्छाइयाँ इसके अंदर हैं। क्या आपका कोई डेलीगेशन उनसे संपर्क किया इस बारे में? नहीं, हमारे हाँ कुछ लोग हैं हमारे जो लगे हुए हैं, उनके संपर्क में हैं और हम उनको कह रहे हैं, बट उसमें कुछ जो SC ST OBC में कुछ जो पॉलिटिकल लोग हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए वो उनको बहला के और फुसला के और ये चीजें लेकर उनको समर्थन में लेके आ रहे हैं। पूरा राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, जिसमें अगर देखते हैं तो आज के टाइम में सबड़ समाज का कोई भी बीजेपी का कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। कोई सा इधर घूमा है? कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष। पांडे जी, जिन लोगों को आपने चुनकर वैधानिक तरीके से सदन में भेजा है, चाहिए तो ये कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आपका साथ दिया, इसी तरह वो भी सरकार पर प्रेशर बनाए। आपको यहाँ बैठने की जरूरत क्या है? इसमें यह विषय सबसे पहले UGC जो कानून बोला जा रहा है, कानून नहीं, रेगुलेशन है प्रकार, और यह ऑटोनोमस बॉडी का रेगुलेशन लाया गया है। और यह UGC जो विभाग है ये सरकार द्वारा बनाया है, तो इसमें इसकी वापसी तो वो तो सत्ता में सम्मिलित हैं, आपके नुमाइंदे जिन्हें आपने वैधानिक तरीके से चुन के भेजा है, क्या उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए सदन में? नहीं, उनको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सब कहीं ना कहीं अपने लोभ में, अपनी लालच में उन्होंने अपने सवर्ण जो विधायक सांसद, उन्होंने लालच में अपने बच्चों की ही जिंदगी जो है खतरे में डाल दी है। कहीं ना कहीं यह UGC जो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन से सवर्ण जो छात्र हैं, विशेष करके सबसे पहला काम इन्होंने किया कि स्कूल और कॉलेजेस में जो छात्रों का जो आज़ादी था उसे छीनने का काम किया। इन्होंने प्रवेश करते ही सवर्णों को यह घोषित कर दिया कि सवर्ण स्कूल में जैसे प्रवेश करेगा वो क्रिमिनल है, और उसके बाद में इस कानून को लाने का जो रेगुलेशन को लाने का जो मुख्य जो दृष्टि दिखती है, वो कहीं ना कहीं जो रोटी बेटी की बात करते हैं। देखिए, ये लड़कों के लिए तो हानिकारक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो IAS वर्मा ने बात कही है वो उसको भी सिद्ध होती दिखती है, क्योंकि अभी हाल में ही दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें लड़की को ब्लैकमेल करा गया, उसके बाद कुछ पैसे देकर के उसको सेटल करवाया गया। और कहीं ना कहीं ये सवर्ण परिवार की बेटियों के साथ भी गलत होने के सबसे ज्यादा चांसेस, मतलब इस रेगुलेशन के तहत इन्होंने लीगलाइज कर दिया है जिहाद प्रवृत्ति के विषय में। क्या आपको लगता है कि इस चीज से वर्ग संघर्ष को हवा मिलेगी? बिल्कुल, इस चीज से वर्ग संघर्ष को हवा मिलेगी, जातिवाद को हवा मिलेगी। जिस स्कूल में, जिस कॉलेजेस में बच्चे आपस में बैठ करके एक दूसरे का जूठन खाया करते थे, एक दूसरे की चाय पी लिया करते थे, एक दूसरे को मजाक बना लिया करते थे, एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद फिर मित्रता हो जाया करती थी, अब वो खाई बन करके वो गहरी खाई। देखिए, ये बहुत बुरा कानून है, जब सरकार इसको वापस नहीं लेती तो आने वाले समय में बड़े व्यापक रूप से आंदोलन और प्रगति को फैलेगा। जी पांडे जी, एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या देश में वाकई आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है जिसका सबसे पहले सलूशन निकलना चाहिए? देश में ये मुद्दा नहीं है, इसको
समझ रहे हैं? किसने बनाया? सरकारें बना रही है, सरकार बना रही है। क्योंकि असली मुद्दे जो हैं उनको पीछे रखने के लिए ये सब मुद्दे बनाए जा रहे हैं। देश हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ठीक है। हमें बात कर रहे हैं हम चांद सितारों पे जाने की, ठीक है, एस्ट्रोनॉट में जाने की, और एक तरफ दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि पिछड़ी मतलब 5,000 साल पीछे की बातों को हम लेकर चल रहे हैं। तो क्या देश को हम आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे ले जाना चाहते हैं? जब सरकारों के पास कोई मुद्दे नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, सरकार जानबूझ के इसे लाई है। देश में मुद्दे बहुत हैं, काम करने के लिए मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जानबूझ के सरकार उस पर जाना नहीं चाहती, काम करना नहीं चाहती। तो वो ऐसे मुद्दों को ले आती है जिससे जनता आपस में भिड़े, आपस में उभरे। आज सरकार के पास नौकरी नहीं है, हर व्यक्ति को अगर नौकरी मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य मिले, तो कौन लड़ेगा? जात के लिए कोई नहीं लड़ना चाहता, कोई ये नहीं चाहता जात के लड़ने। जात के लिए लड़ाते नेता हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुनर्याचिका के लिए कि पुनर्विचार किया जाए, इसको वापस भेजा गया है, रोक लगी है। आपको क्या लगता है कि फैसला किसके हक में जाएगा? रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। इस देश हक बात हक की नहीं है, बात यह है कि हम एक देश में हम क्या करना चाहते हैं। शिक्षा मंदिर को भी हम जातिवाद में बांटना चाहते हैं। से आखिरी सवाल ये है, जब पुनर्विचार के लिए याचिका दोबारा सरकार के पास भेज दी गई थी, क्या आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था कि न्यायपालिका इस पर कोई सकारात्मक नहीं है? सरकार पर भरोसा नहीं। यह सरकार अपने हिसाब से नियम कानून बनाती है, बोर्ड के हिसाब से नियम कानून बनाती है। 2018 में यही सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर फैसला दिया था कि पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो। क्या बुरा था? जो अपराधी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो अपराधी नहीं है उसको आप पहले जेल में भेज करके पहले सजा याफ्ता दे देंगे। क्या बात है। आप बैठे हैं, कल यहाँ उसके समर्थकों का जमावड़ा था, क्या लगता है कि ये वर्ग संघर्ष की तरफ जा रहा है? नहीं होना चाहिए, वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि सभी जातियों को मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हक की लड़ाई क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये सबके हक की लड़ाई है। बहुत न दलित की है, न पिछड़े की है, न अगड़े की है, ये सबकी लड़ाई है। तो सबको एक होकर के लड़ाई किसकी लड़नी चाहिए? शिक्षा की। तो मुझे ये पता चला कि किसी देश का प्रधानमंत्री झूठा भी हो सकता है, ये इन कानूनों को देखने के बाद मुझे पता चला। तो मैं ये कहता हूँ, कहते की चोट पर कह रहा हूँ कि जब एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कि नारा एक तरफ मैं देखता हूँ और UGC बिल और SC/ST एक्ट जैसे बिल संसद में पारित होते हुए देखता हूँ, तो ये कहता हूँ कि एक ऐसा भी देश है जहाँ का प्रधानमंत्री झूठा है। मैं कह सकता हूँ डंके की चोट पर, और मेरी कोई बात झूठी नहीं साबित कर देगा तो मैं ये आंदोलन छोड़ दूंगा उस दिन से। मैं कह रहा हूँ, मेरे पीठ पे उसने छुरा घोंप दिया है और वो दर्द लेकर हम आज जंतर मंतर की धरती पर बैठे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अब EWS आरक्षण लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इनकी सरकार हिलाने का काम अगर कोई कर सकता है, इनका कोर वोटर सवर्ण जिसके छुरा घोंप कर ये लोग बैठे हैं, वो आज जंतर मंतर पर फिर बैठा है वही समाज, वही वर्ग। ये अभी कानून जो गलत फहमियां हैं बहुत सारे लोगों को, मैं अंत में ये 2 लाइनें बोलता हूं कि जो बहुत सारे लोगों को गलत फहमियां हो गई कि कानून खत्म हो गया, रुक गया, वापस हो गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कानून अभी भी है, जैसा पहले था वैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सिर्फ स्टे दिया है, अभी कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। तो इसी के संबंध में 8 मार्च को बहुत बड़ा आंदोलन रखा गया है, 19 मार्च से पहले, जिसमें महारैली होने वाली है रामलीला मैदान में।